चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आज जारी होगी बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट। ये बड़ी खबर है। फाइनल लिस्ट में 7.3 करोड़ नाम जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। फाइनल लिस्ट में 14 लाख नए वोटर हो सकते हैं। 4 से 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेगा चुनाव आयोग। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग के द्वारा 4 से 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा किया जाएगा और जो चुनाव की तैयारियां हैं उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। फाइनलिस्ट में 14 लाख नए वोटर जो है वो शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आज बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के द्वारा फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो आज जारी की जाएगी और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो किया जाएगा। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है बिहार चुनाव को लेकर। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जल्द ही जो चुनाव की तारीख है उसका ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है और लंबे समय से बिहार चुनाव को लेकर तारीखों का इंतजार किया जा रहा है। और फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें यह कहा जा रहा है कि 7 तारीख को शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और अपडेट ये भी है कि 3 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं। तो 3 से 4 चरण में चुनाव भी हो सकता है और चुनाव की तारीख का ऐलान करते ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। नियम कायदे कानून तमाम जो सियासी दल हैं उनके लिए बदल जाएंगे। प्रचार प्रसार के नियम जो हैं वो भी बदलते हुए नजर आएंगे। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज जो है बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी और 14 लाख नए नाम इस लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और लगातार इंतजार जो है इस लिस्ट का किया जा रहा था। इस बीच कुछ और जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, लेकिन ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि आज फाइनल लिस्ट चुनाव आयोग के द्वारा जारी की जाएगी और इस फाइनल लिस्ट में 14 लाख नए नाम जो हैं वो शामिल होंगे, जिसको लेकर लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं। और दूसरी ओर 4 से 5 अक्टूबर को जो भारतीय चुनाव आयोग है उसके द्वारा, उसकी टीम के द्वारा बिहार का दौरा भी किया जाएगा। और इस बीच ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ जानकारियां हम देते हैं कि किस तरीके से बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। यहां पर ऑनलाइन नाम चेक कर सकते हैं वोटर। ये एक जानकारी जो सबसे बड़ी आपको हम पहुंचा दें। राष्ट्रीय पार्टियों को फ्री में ये लिस्ट मिलेगी और क्षेत्रीय पार्टियों को इसके लिए फीस देनी होगी। क्षेत्रीय पार्टियों को लिस्ट के लिए फीस देनी होगी और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी इस लिस्ट के लिए फीस देनी होगी। तो ये कुछ नियम है। जिला निर्वाचन अधिकारी के पास लिस्ट होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के पास से लिस्ट ली जा सकती है। एडीएम के पास वोटर लिस्ट होगी तो एडीएम के पास भी ये वोटर लिस्ट होगी। अब फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर बात करें तो 14 लाख नए वोटर जुड़ेंगे। 7.3 करोड़ वोटर हैं, यानी कि 7 करोड़ 30 लाख वोटर हैं, जिसमें जो नई लिस्ट आएगी इसमें 14 लाख नए नाम जो हैं वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि ये बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। जिस तरीके से 14 लाख नए वोटर जो है वो इस लिस्ट के माध्यम से शामिल होंगे। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम बात बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर करें तो फाइनल वोटर लिस्ट आज जो है वो जारी की जा सकती है चुनाव आयोग के द्वारा। दूसरी ओर चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो बिहार का दौरा भी करेंगे। और अब यहां पर आपको बता दें कि फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर बात करें तो फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से 14 लाख नाम आज इस लिस्ट के माध्यम से शामिल होंगे और निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो भी बिहार का दौरा कर सकते हैं और बिहार की जो मौजूदा स्थितियां हैं, जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर जायजा वो ले सकते हैं। इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे, पटना से जुड़े हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, अगर अब बात करें चुनावी दलों को लेकर तो किस तरीके से चुनावी दलों में हलचल तेज हो गई है? आज अंतिम सूची निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाएगी।
जी बिल्कुल, अंतिम सूची जारी की जाएगी। जून से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी और जी। जिसको लेकर राजनीति इतनी लंबी चली, यानी कि विपक्ष जो है वो यात्रा भी कर चुका है, तमाम तरह के विरोध भी जता चुका है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। यानी कानूनी दांव पेच से आगे बढ़ते हुए आज ये सूची जो है एसआईआर की सूची, यानी कि आज जो है मतदाता पुनरीक्षण की सूची जारी होगी और इसी के आधार पर बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे। और साफ तौर पे है इसका एक कहे कि पहले से डेट फिक्स थी, 1 अगस्त को ड्राफ्ट आया था, फाइनल ड्राफ्ट आया था और उसके बाद अब फाइनल मतदाता सूची आई है। मतदाता सूची आ तो गई है लेकिन आएगी आज और वो सबको मिल भी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी जो वोटर्स हैं, जिस तरह से आपने बताया कि 14 लाख नए वोटर्स जुड़ने की संभावना है और इसके अलावा अगर आप इसके बाद भी नाम जुड़वाना चाहते हैं तो फॉर्म 6 है, उसके जरिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो बीएलए आपका है, बीएलए 2 जो राजनीतिक पार्टियों का है, उससे संपर्क करके आप नाम जुड़वा सकते हैं। और उसमें यह होगा कि अगर 8 दिन पहले, यानी कि आपने जो नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी उसके 8 दिन पहले जो है आपने कहे कि नाम अपना दर्ज करा दिया, यानी कि जब नामांकन प्रक्रिया के अंतिम तारीख होती है, यानी 2-3 चरण में जो मतदान होंगे उसमें अगर अंतिम तारीख से नामांकन के 8 दिन पहले आपने नाम दर्ज करा दिया तो आपको भी ये मौका रहेगा कि आप वोट दे सकते हैं। अगर किसी ने विरोध नहीं किया, अगर किसी ने आपके नाम पर चैलेंज नहीं किया, कोई कहे कि आपके नाम को लेकर कोई अपना शिकायत नहीं दर्ज कराई, तो आपका नाम उसमें शामिल हो सकता है। तो ये एक अभी रास्ता बचा हुआ, क्योंकि वोटर लिस्ट है हमेशा अपडेट होती रहती है, लेकिन जो चुनाव है यानी कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसके लिए जो आज लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट आएगी, उसी को आधार बनाकर जो चुनाव आयोग है वो आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा। और जैसा कि आपने बताया कि 4 और 5 अक्टूबर का वो दिन है जब पुराना चुनाव आयोग यानी ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके साथ बिहार आएगा। बिहार में पहले जो राज्य स्तर के अधिकारी हैं उनसे बातचीत होगी, उनसे चुनाव को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद फिर जिले के एसपी और डीएम के साथ मीटिंग होगी। सब पटना आएंगे और पटना में चुनाव आयोग के अधिकारियों को अपनी तैयारियों के बारे में बताएंगे। और यह कहा जा रहा है यहां से लौटने के बाद भी जो कहे कि मतदान के तारीखों का ऐलान जो है वो होगा। बिल्कुल शैलेंद्र जी, अगर बात यहां पर मतदान की तारीखों को लेकर करें, जिस तरीके से लगातार इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जाहिर तौर पर जिस दिन मतदान की तारीखों का ऐलान किया जाएगा उसी दिन से आदर्श आचार संहिता बिहार में लागू हो जाएगी। ऐसे में जो सियासी दल हैं वो कितने जोर शोर से प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जब आचार संहिता लगेगी तो कई सारी पाबंदियां जो हैं वो भी उम्मीदवारों के ऊपर और जो दल हैं उनके ऊपर लगती नजर आएगी। देखिए, साफ तौर पे है जब आदर्श चुनाव आचार संहिता लगती है तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग का राज हो जाता है। उसी के लिए 470 जो है यहाँ पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, 320 आईएएस अधिकारी हैं, उसके अलावा 90 आईपीएस अधिकारी हैं, आईआरएस अधिकारी हैं, इंडिया मतलब राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, रेलवे सेवा के अधिकारी हैं, उन सबको यहाँ लगाया गया है। और आय व्यय से लेकर और कहें कि जो मतदान में चाहे वो शांति व्यवस्था का मामला हो और चाहे सामान्य यानी जनरल जो चीजें हो, उनके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है। और एक तरह से कहा जाए उनकी रिपोर्ट बहुत अहम हो जाएगी जब आदर्श चुनाव आचार संहिता आएगी। उसमें आय व्यय का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी जिन लोगों को टिकट मिलता है, जिन लोगों को कहें कि चुनाव लड़ना होता, उनके लिए एक तय राशि है, उस राशि से ज्यादा वो चुनाव में खर्च नहीं कर सकते। और चुनाव के दौरान लगातार उनको अपने खर्च का ब्यौरा देना होता है, चुनाव आयोग के जो पर्यवेक्षक हैं उनको सबमिट करना पड़ता है। तो ये सब चीजें बदल जाएंगी। दूसरी बात यह है सरकारी नई घोषणाएं नहीं हो पाएंगी। जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या अन्य जो लोग हैं, जो सरकार से जुड़े लोग हैं, वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें यानी कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, नई कोई घोषणा नहीं हो सकती। तो तमाम वो चीजें हैं या उद्घाटन और शिलान्यास नहीं हो सकते, जिनका काम अभी बहुत तेजी से चल रहा है। यानी एक एक दिन में जो विधायक हैं या कहे कि मुख्यमंत्री हैं, वो कई हजार की योजनाओं का शिलान्यास और कहें कि लोकार्पण जो है वो कर रहे हैं, विधायक अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें जो हैं चुनाव की घोषणा के साथ या आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही बंद हो जाएंगे। और साफ तौर पे है कि चुनावी मोड में बिहार पिछले लगभग 2-3 महीने से है। लेकिन अब की बात करें तो अब सभी राजनीतिक दल जो है वो लगातार अपने प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि अभी प्रत्याशी चयन का काम चल रहा है, अभी सीट बंटवारे का काम चल रहा है, उसकी भी फाइनल सूची आनी है। तो ये जो सप्ताह चल रहा है, यानी जिस सप्ताह में हम लोग हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की सियासत के लिए। बिल्कुल शैलेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये
होगी कि किस तरीके से अब कितने तारीख को जो है यहाँ ऐलान किया जाता है चुनाव की तारीखों का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।